हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित सिंह रोहल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो चेक लगाने का एग्जैक्ट या फिर जो बेस्ट तरीका क्या है। आज की वीडियो में हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को। तो दोस्तों, जो चेक लगाने का सही तरीका है या फिर चेक लगाते समय हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, उसमें से पहला यह आता है कि आप ये वेरीफाई करें कि जो आपको चेक मिला है वो नॉन सीटीएस चेक है या फिर सीटीएस चेक है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी किसी से चेक ले तो वो सीटीएस चेक हो, नई चेक बुक से इशू किया गया हो। और जो दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है वो ये कि जो भी पर्सन आपको अगर चेक देता है तो वो चेक ना हो जो उस बैंक से दिया गया है, जो कि मर्ज हो चुके हैं दूसरे बैंकों में। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और जो तीसरी बात आपने याद रखनी है वो ये है कि जो चेक में अमाउंट फिल किया गया है वर्ड्स में और फिगर्स में वो सेम होना चाहिए, ना कि डिफरेंट। और चेक लगाते समय जो फोर्थ चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो आप अपना अकाउंट नंबर भरते हैं वो प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर लें कि वो आपका ही अकाउंट नंबर है, उसमें किसी भी तरह की मिस्टेक ना हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि जो चेक है वो सेम इंक से फिल होना चाहिए। ये नहीं है कि अलग अलग इंक उसमें यूज़ की गई है, या फिर अगर आप उसको खुद फिल कर रहे हैं तो भी आप एक ही पेन से एक ही इंक से उसको फिल कीजिएगा, जिससे बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आप अपना चेक उसी ब्रांच में लगाए जहाँ पे आप अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं और जहाँ पे आपके अकाउंट का ओरिजिन हुआ है। किसी भी बैंक में उसको ना लगाएं। मान लीजिए एक एसबीआई की ब्रांच आपकी बॉम्बे में है और दूसरी ब्रांच अगर दिल्ली में है, तो जहाँ से आपने वो अकाउंट जो खुलवाया था, मान लीजिए आपने बॉम्बे से उस अकाउंट को खुलवाया था, तो आप वहीं पे उस अकाउंट को मेंटेन करते हैं, तो आप उसी ब्रांच में अपना जो चेक है वो लगाएं। और जो दिल्ली वाली एसबीआई की ब्रांच है उसमें उस चेक को नहीं लगाना है। और जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि जो आपके चेक की वैलिडिटी है वो 3 मंथ की है और 3 मंथ के अंदर अंदर उस चेक को आपने लगाना है। ये तो क्लियर है कि आप उस चेक को 3 मंथ्स के अंदर कितनी बार भी लगा सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी उस चेक की 3 महीने की वैलिडिटी है, आपको उसको 3 महीने के लास्ट दिन बिल्कुल नहीं लगाना है। मान लीजिए कि अगर आप उसको लास्ट दिन लगाते हैं तो वो चेक इनवैलिडेट हो सकता है, आउटडेटेड हो सकता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उस चेक को जब भी लगाएं आप 2 महीने 27 दिन के अंदर लगा सकते हैं, 2 महीने 26 दिन के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि जो सीटीएस चेक है उसको 24 से 48 घंटे लग जाते हैं क्लियर होने में, 2 दिन का टाइम उसको लगता है। तो आप इस चीज़ से श्योर रहें कि आप जो चेक है उसकी 3 महीने की अगर वैलिडिटी है तो आप उसको 2 महीने 27 दिन में लगाएं। और अगर लास्ट दिन 29 और 30वें दिन अगर मान लीजिए कोई भी सैटरडे या संडे आता है या कोई भी हॉलीडे है, तो आपको जो चेक है 2 महीने 24 दिन में या फिर 2 महीने 25 दिन में लगाना है, नहीं तो जो आपका चेक है वो इनवैलिडेट और आउटडेटेड हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें बताया गया है कि चेक लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके अलावा हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है लीगल अटैक के नाम से, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी चैनल के फेसबुक पेज के लिंक और इंस्टाग्राम पेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोर लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।